हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अच्छी अच्छी बातें करते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि जो है पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, इन तीन नक्षत्रों से बनी हुई है ये कर्क राशि। अब आपका हो सकता है पुनर्वसु नक्षत्र हो या अश्लेषा नक्षत्र हो या पुष्य नक्षत्र हो, ये तीनों की तीनों अच्छे नक्षत्र हैं। और ये राशि इन तीनों नक्षत्रों के 9 चरण से बनी हुई है। तो ये एक कहने का मतलब है कि बड़ी पॉजिटिविटी इसमें इस साल में और अगले साल में रहेगी और कार्यों की संपूर्णता आएगी कर्क राशि वालों के साथ में। वो कैसे होगी? क्योंकि जो गुरु का गोचर है, जो जुपिटर का गोचर है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो रहा है और अगले साल ये आपकी ही राशि के ऊपर आ जाएंगे और वहां पर बृहस्पति उच्च के भी होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी आपके लिए है, सभी कर्क राशि वालों के साथ में। अभी से खुश हो जाएं और बिल्कुल इस जो मैंने ये सेंटेंस बोला है, इसको याद करके वो उस खुशी का इजहार भी करें और साथ साथ में उतना ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दें। तो अगला साल तो आपके लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब कम मेहनत से ज्यादा सफलता वाला अगला साल आपके लिए आ रहा है और उसमें बहुत ही अच्छा आपके लिए सारे परिणाम अच्छे होंगे। क्योंकि यदि कर्क लग्न और कर्क राशि है आपका, तो ये समझिए कि लग्न में ही बृहस्पति का आ जाना है, जो कि कई कारणों से अच्छा है। लग्न में यदि बृहस्पति जुपिटर आते हैं तो असेंडेंट के ऊपर यदि जुपिटर का ट्रांजिट होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कहते हैं कि कुंडली के कई सवा लाख जो दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। दोष का दूर होने का मतलब ये है कि जहां पर बृहस्पति, जहां पर जुपिटर आएंगे, आप फिर अपने बारे में सोचने लगेंगे, अपने बारे में कि किस तरह से मुझे क्या करना है और किस दिशा में मुझे जाना है। इसका पूरा अंदाजा वहां से होने लगता है। जुपिटर की बड़ी कृपा होती है, बृहस्पति की बड़ी कृपा होती है, गुरु की बड़ी कृपा होती है ऐसे क्षेत्र में जाना जहां पर से कि आप पूरा अपना आकलन कर रहे होंगे, वो आपके साथ में होने वाला है। अब मैं आपके लिए सबसे अच्छी बात अब ये भी कहना चाहता हूं कि अभी जो आपकी कुंडली है, यदि लग्न कुंडली आपकी है और कर्क 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 लग्न है, तो कर्क राशि है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी जो वर्तमान में जहां पर गुरु का गोचर हो रहा है वो ठीक 11th हाउस है। 11th हाउस हमारी कुंडली में इनकम से संबंधित होता है, इच्छाओं का होता है कि हम किस तरह से इच्छाओं की पूर्ति करें, किस तरह से इनकम हमारी और ज्यादा हो, हमारी करियर कैसे अच्छा हो, हमारा ग्रोथ करियर में कैसे अच्छा हो, हमारा फाइनेंस कैसे अच्छा हो, हमारी जो है जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कैसे हो, ये सब हमारा 11th हाउस बचाता है। तो अक्टूबर से तो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन 4 फरवरी के बाद ये मार्गी भी हो गए हैं और अच्छा प्रभाव अब देखने को मिल रहा है। यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो इनकम की साइड में आपका पूरा ध्यान इस समय होगा कि हमारी इनकम का ग्रोथ कैसे हो। यदि कहीं पर इनकम आपको लग रही है कि कहीं से आनी कम हो गई है, पूरा कंसंट्रेशन आपका इनकम की तरफ है कि हमारा फाइनेंस कैसे बढ़े, ये अभी अभी आपका होगा। क्योंकि इस समय ठीक 11th हाउस में इस समय जो गुरु का गोचर, गुरु का ट्रांजिट चल रहा है। अब इसके बाद जो जो ट्रांजिट होगा वो होगा 12th हाउस में, आपके अनुसार, आपके कर्क लग्न के अनुसार। अब जो 12th हाउस होता है वो हमारा बदलती हुई परिस्थितियों का होता है, वहां से बदलना होता है। बदलना होता है मतलब कुछ अच्छाई के लिए वहां से एक टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि 12 ही हाउस होते हैं, 12 के बाद जो 12th हाउस में जब जो गुरु होंगे वहां पर, वहां से आपकी आपकी जो दिनचर्या है, आपके जो वर्क का स्टाइल है, हर चीज में चेंज वहां से आने वाला है। 12th हाउस में जाते ही वो कई सारी चीजों को, बदलती हुई परिस्थितियों के साथ में आपके कई सारी चीजें, चाहे फाइनेंस से संबंधित हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपका बिजनेस हो, सब में वहां से उछाल आना स्वाभाविक है। उसके बाद जो जो ये 12th हाउस है वो एक आध्यात्मिकता का भी है, जहां पर हम ये सीखते हैं कि वास्तव में यह कि हमारा जो तत्व है हमारे अंदर, जो ब्रह्म है, वो कुछ और ही है, सब जीवों में वो है। तो ऑलमाइटी को भी याद रखना, गॉड को याद रखना, उस प्रभु की सत्ता को याद रखना, ये भी हमारे अंदर आने लगता है जबकि 12th हाउस में जुपिटर होते हैं। वो किसी का भी है, किसी के भी 12th हाउस में यदि जुपिटर जाते हैं तो आध्यात्मिक आदमी बनता है। उसकी खोज में वो लगा रहता है कि हाँ कुछ तो है, जो कि जो तत्व मेरे से, मेरी बॉडी के अंदर है, जो परम तत्व है, जो ब्रह्म है,
उसको उसको खोजना कि हाँ, वास्तव में ऐसी चीज़ मेरे अंदर है जिससे कि मैं कुछ डिफरेंट हूँ। तो ये सारी चीज़ें और सभी जीवों में फिर अपने आप को उसी तरह से देखना। तो ये सारी चीज़ें भी आने लगती हैं। इसके साथ-साथ में आपकी विदेश यात्राएँ 12th हाउस का मतलब है विदेश यात्रा। विदेश यात्राएँ होना और विदेश यात्राओं में लाभ की स्थिति होना। खर्चे भी होना लेकिन लाभ की स्थिति को देखना वहाँ पर। खर्चे तो जब विदेश यात्रा होंगी तो उसमें खर्चे तो होंगी, लेकिन साथ-साथ में वहाँ पर ऐसे खर्चे जो कि दिखाई देते हैं और साथ-साथ में वहाँ पर इनकम की इनकम की ज़्यादा इच्छा होना या इनकम ज़्यादा कमाने के लिए वहाँ विदेश में जाना, ये आपके साथ में होंगी। इसके साथ-साथ में अब जब उसके बाद जब गुरु का जो ठीक 14th में जो 2025 को हो, यहाँ से गुरु थोड़ा-सा तेज़ चाल में चलने वाले हैं। अब यहाँ से तेज़ चाल चलेंगे तो क्या होगा कि वृषभ से और मिथुन में जा रहे हैं और मिथुन के बाद ये 18th जो अक्टूबर है, उसमें 18th अक्टूबर को ये अतिचारी हो जाए। अतिचारी मतलब स्पीड इनकी 2-3 गुना स्पीड हो जाएगी चलने। अतिचारी का मतलब एक तो सामान्य चाल होता है, उसके हम मार्गी कहते हैं। एक रेट्रोगेट होता है जिसमें कि स्लो होता है, ऐसा लगता है कि ग्रह जो है ये दूसरी तरफ, दूसरी डायरेक्शन में चल रहे हैं। और एक ऐसी चाल होती है जिसमें कि हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत स्पीड से, बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं, उसे कहते हैं अतिचारी। ग्रह का या उस प्लेनेट का अतिचारी होना। तो ये मतलब हाई स्पीड हो जाना। तो हाई स्पीड होगा तो आपके कहाँ पर आएँगे? वो सीधे आपकी कर्क राशि के ऊपर आ जाएँगे, ठीक 18 अक्टूबर को कर्क राशि में ये अतिचारी होकर के आ जाएँगे, 18th अक्टूबर 2025 को। ये आपके ठीक लग्न में, आपके असेंडेंट के ऊपर, आपकी ही राशि के ऊपर आएँगे और वहाँ पर उच्च के भी होंगे। बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे आपको यहाँ से, क्योंकि जिस हाउस में आते हैं उस हाउस से संबंधित भी रिजल्ट अच्छे होते हैं और साथ-साथ में आपके 5 और 9 को यहाँ से वो कवर्ड करेंगे। 5th हाउस वहाँ से जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो आपकी शादी है, जो आपकी सगाई है, ये भी ठीक होगा और साथ-साथ में जो है आपके जो भी काम रुके हुए हैं वो कंप्लीट करने का वहाँ से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुपिटर की आ जाती है। तो ठीक जो 18th अक्टूबर को वहाँ पर रहेंगे और फिर 11 नवंबर को फिर ये बकरी हो जाएँगे और उसके बाद 5 दिसंबर को फिर उल्टा ये मिथुन राशि में चले जाएँगे। तो कहने का मतलब जो ये पीरियड भी होगा बीच का, ये बहुत ही अच्छा चमकाने वाला होगा आपको कई सेंस में ग्रोथ देने वाला है, कई सेंस में आपको एक अच्छी स्टेटस देने वाला है, कई सेंस में आपका बिज़नेस को बढ़ाने वाला है, कई सेंस में आपके साथ में अच्छाइयों को प्रदर्शन करने वाला है। तो इस तरह से वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा, धर्म के प्रति अच्छा, शिक्षा के प्रति अच्छा, विवाह के प्रति अच्छा, ये सारी चीज़ें आपके साथ में वहाँ पर से आएँगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर आपको मानसिक शांति, उसके साथ-साथ में इंट्यूशन जो पावर है, डेवलपमेंट है आपके अंदर, दान देना, सेवा भाव रखना, ये सारी चीज़ें, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा होगा, तनाव आपका, स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि कार्यों की कंप्लीट वहाँ पर कार्यों का पूर्ण होना वहाँ से ऐसा समझा जाएगा कि वहाँ से आपके कार्य भी पूरे हो रहे हैं और आप जो है अच्छी स्थिति में वहाँ से हैं। लग्न में गुरु कई तरह के लाभ दे देते हैं, जैसे शिक्षा है, ज्ञान है, आध्यात्म है, उन्नति है, सफलता है और जो आपके प्रियजनों के साथ में रहना, ये वहाँ से जो जहाँ से जुपिटर यदि लग्न में आते हैं तो कई तरह की इस तरह की संभावनाएँ बनती हैं। और गुरु अपने आप में खुद रिस्पेक्ट हैं, दूसरे को भी रिस्पेक्ट मिलती है। जैसे जुपिटर का गोचर होता है उस हाउस में, तो रिस्पेक्ट वहाँ से आती है, स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट वहाँ से आने संभावनाएँ बनती है। ठीक है? क्योंकि आपकी जो बातें करते हैं वो सब सुनते हैं, आप जो कार्य करते हैं वो अच्छे कार्य करते हैं, इन सारी चीज़ों से इसलिए पॉजिटिविटी का रहना, पॉजिटिविटी यदि होती है लाइफ में, लाइफ़स्टाइल में, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि 12वें घर में जो भाव का वहाँ पर स्थापित होना, वहाँ से एक नई चीज़ लाइफ़स्टाइल का चेंज होना, 12वें हाउस में जैसे आएँगे ये और उसके बाद जब आपके लग्न में आएँगे तो फिर इस इनकी स्थिति को 14th मई को ये 12th हाउस में आएँगे और उसके बाद फिर जो है 18th जो अक्टूबर है, अक्टूबर 2025 को उसमें आपके लग्न में असेंडेंट के ऊपर आएँगे। तो ये जो अगला साल होगा वो भी आपके लग्न में ही रहेंगे, क्योंकि जैसे ही अगला जो साल होगा उसमें भी जो 26 होगा उसमें भी आपके लग्न में रहेंगे, तो यहाँ पर उच्च के भी रहेंगे, अच्छे परिणाम देने वाले रहेंगे और बहुत सारे बदलाव वहाँ पर आएँगे और
आप अपने ऊपर आप कंसंट्रेट होकर के अपने ऊपर खर्चे करेंगे, दिखावा भी, पर्सनालिटी भी अच्छा, कारें भी अच्छी और कई सारी चीज़ें। जिस जिस हाउस में जुपिटर जाते हैं ना, उस हाउस से संबंधित बहुत सारी उन्नतियाँ वहाँ पर दिखाई देती हैं। वहाँ पर भी और साथ-साथ में वहाँ से जो 1, 5, 9 की स्थिति होती है, उन जगह में भी बहुत अच्छी स्थिति वहाँ से आ जाती है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपका कॉल पिक करूँगा और साथ-साथ में देखेंगे कि आपकी कुंडली जो हॉरोस्कोप है, वो क्या कहती है और उसमें आपका असेंडेंट क्या है और उसके बाद 5वें स्थान पे जो पंचमेश हैं, जो 5th के लॉर्ड हैं, जो 9th के लॉर्ड हैं, वो क्या बोल रहे हैं और 2025, 26, 27 में आपके लिए बहुत शुभ योग कैसे बन रहे हैं और किस तरह से वो प्रभावित करेंगे। ये सभी चीज़ों का आपके साथ में डिस्कस करेंगे, ओवर फ़ोन बात करेंगे और मुझे लगता है कि मेरा जो अनुभव है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत आभार।